तो फ्रेंड कैसे आप लोग, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इतिहास, जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए थे। तो आज की जो क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग क्या करेगा, अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेगा। यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं जिसमें से आप लोगों का टारगेट जो है आज का यहाँ पे 10 प्रश्नों का है। तो जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है होली के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जब तक ये टीआरई 3 का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, यानी सभी का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा, तब तक आपका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि होली के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लगाया गया था या फिर लागू किया गया था। तो पहला करा है कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, दूसरा करा है लॉर्ड कार्नवेलिस के द्वारा, तीसरा करा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, चौथा करा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड कार्नवेलिस के द्वारा जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट की यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो बच्चों की जबान पे होना चाहिए बिहार के, कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहला कह रहा है हमारा श्री कृष्ण सिंह, दूसरा कह रहा है कर्पूरी ठाकुर, तीसरा कह रहा है यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा, चौथा कह रहा है कि बिंदुसरी दुबे। इसका राइट आंसर की बात करें अगर हम, तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। पहला कह रहा है कि लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा कह रहा है बोध गया, चौथा कह रहा है कि वैशाली। इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। अगर हम तीसरे की अगर ऑप्शन की बात करें तो तीसरा जो जाएगा हमारे यहाँ पे सारनाथ के साथ जाएगा। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। राइट आंसर जितने लोगों का आया ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न ये कर रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। राष्ट्रीय खेल की बात किया है भारत का। पहला करा यहाँ पे क्रिकेट होगा, दूसरा कबड्डी होगा, तीसरा करा हमारा हॉकी होगा, चौथा करा हमारा यहाँ पे फुटबॉल होगा। तो चौथे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए ऑप्शन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे तीसरे, यानी हॉकी के साथ जाएगा, लेकिन हमारा राष्ट्रीय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हमारा कोई भी नहीं है, इतना याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, क्योंकि हॉकी में हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बेहतर खेलते हैं हम आते इसी हॉकी, इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय खेल लोग मानते हैं कि हमारा हॉकी खेल जो है, हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल, लेकिन हमारी कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है और ना ही कोई हमारी मातृभाषा है। याद रखिएगा, मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हमारी जो है हिंदी नहीं है, इतना याद रखिए। कार्यकाली तौर पे हम लोग अंग्रेजी का, व्यापारिक तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। पहला करा है कि 1515 1915, दूसरा करा है कि 1916, तीसरा करा है 1917, चौथा करा है कि 1918। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पांचवें का। अगर हम पांचवें की बात करें तो ये जाएगा 1917 के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, 1917। इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हमने एनसीईआरटी की क्लास बता दी है, उसमें सभी डिटेल्स के साथ पढ़ाई है, उसके ही क्वेश्चन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र थी, राजगिरी थी, वैशाली थी, नालंदा था। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, मगध की बात किया है तो यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे राजगिरी। लेकिन अगर बिहार का पूछता तो पटना होता, लेकिन पुराना नाम इसका क्या था, पाटलिपुत्र। ठीक, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न ये देखिए कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो पहला करा बिहार में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा करा उत्तर प्रदेश में, चौथा करा महाराष्ट्र में। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो ये जो था राजस्थान में की गई थी। और इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, जितने भी लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां देखिए क्या कर रहा है हमारा। आठवां ये करा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला करा है कि हमारा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा करा है कि बी आर अम्बेडकर, तीसरा करा जवाहरलाल नेहरू, चौथा करा कि सरदार पटेल। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ, अस्थाई होनी चाहिए यहाँ पे, और अस्थाई जो थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। ये सब प्रश्न आपकी जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 में भी पूछने की चांस है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था।
तो करवाया था और इस समय में आपका फिर तैयार हुआ है, तो ये जो हुआ है आपका, आपके केंद्र सरकार के निर्माण में हुआ है, आपके नीतीश सरकार के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन ये था यानी पहले किसने करवाया था? तो पहला हमारा करा है कि समुद्रगुप्त, दूसरा करा है कि चंद्रगुप्त, तीसरा करा है हर्षवर्धन, चौथा करा है कि कुमारगुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 9वें का। अगर 9वें की बात किया जाए तो ये जो था हमारा यहाँ पे कुमारगुप्त ने यहाँ पे क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहला कह रहा है शुक्र, दूसरा कह रहा है कि मंगल, तीसरा कह रहा है कि बृहस्पति और चौथा कह रहा है यहाँ पे शनि। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? अगर 10वें की बात करें तो मंगल ग्रह जो है आपकी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तेज प्रकाश होती है और यहाँ पे जो है इसकी जो मिट्टियां हैं वो रेड है, इसलिए इसे क्या जाना जाता, किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या करा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। इतना तो याद होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 22 मार्च के साथ जाएगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जितने भी लोगों का आया एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि पहला भारत का यहाँ पे पहला कंप्यूटर, यानी भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कब लागू हुआ था या फिर कब आया था? तो 1951 में, 1955 में, 1960 में, 1970 में। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर आया था, ये जो आया था आपका 1951 में आया था। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी लोगों ने लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कोई भी हो, सांसद से चुना हो या फिर मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। 5 वर्ष का ही, चाहे प्रधान से लेके, चाहे बीडीसी से लेके, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, उनका कार्यकाल केवल कितना होता है? 5 वर्षों का ही होता है। 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा करा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि से लिखे गए हैं? पहला करा ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, तमिल लिपि। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, अशोक की शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है, तो ये जो थी आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। राइट नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, जो कि आप लोगों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका देंगे। करा कि 1857 की क्रांति नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो पहला करा कि मंगल पांडे ने, दूसरा करा कि वीर कुंवर सिंह ने, तीसरा करा तात्या तोपे ने, चौथा करा कि नाना साहब। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। और सभी लोग बताइएगा कि आज 15 में से आप लोगों ने 11 प्रश्न सही किया, 12 या फिर 13 या फिर 14 या फिर 15 में से 15 किया है। तो इसका इसको आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्लास के लिए। और अगली क्लास आपकी सी टेट पे चलाई जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।